वो करते ही यही हैं कि आप जितनी उसके साथ टफ क्रिकेट खेलोगे वो उतने अच्छे होकर आपके सामने आएंगे। आप जितना प्रेशर डालोगे आपसे इतना ही अच्छी आपके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो वाइट टीम है जो प्रेशर को कन्वर्ट करती है इनटू द कॉन्फिडेंस। इनके पास बॉलर हो ना हो वो उसी तरह खेलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने आपको फाइनल नहीं आया इंडिया आपको, हम आपको ऐसे हराएंगे। एक कल्चर है जो डेवलप हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर, दे प्ले टू विन। उनको खेलने का जो शौक़ है वो इसलिए है कि वो जीतना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके पर्सनल गोल्स कभी नहीं रहे, उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कभी नहीं रही। हमने कभी नहीं सुना कि जी कोई अपनी ज़ात के लिए खेल रहा हो। हमने मोस्ट ऑफ द जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा, दे ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। एज ए टीम उनकी काफ़ी मिसिंग पार्ट है, लेकिन कहीं से कोई खबर आई, किसी मीडिया से किसी ने बात की हो कि जी हम वी आर मिसिंग आवर प्लेयर्स, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। नो, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री, एक प्राइड है जिसको वो लेके खेलते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनकी प्राइड जो है वो बहुत हाई रहती है। वो हमेशा चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कोई भी खेले वो अपना एक रोल प्ले करे। लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है चीज़ें आसान करना अपने प्लेयर्स के लिए, ये काम है उसका। और वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए बहुत सारे सना ने, हफीज़ ने, शोएब भाई, हम लोग यही ज़्यादा बात करते रहे अपने शोज़ में कि जब पांचों बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते हैं तो कोई भी बैटिंग करने जाएगा वो आसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया होता है। फील्डर्स जो हैं वो भी बॉल जाके ला के वो भी थोड़े से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है। ये वो जो अच्छी लेंथ है उसको वो हिलाता है वहाँ से, ताकि वहाँ पे बॉलिंग नहीं करो। और वो जब देखें कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो 15 ओवर या 20 ओवर 25 ओवर खेल सकता है। तो पूछ रहे हैं आप इनसे, क्योंकि मुझे तो इतना बैटिंग का पता नहीं है। लेकिन वो अभी लुक मेंटली ही इज रिटायर्ड, वो छोड़ चुका हुआ क्रिकेट। बस ये 2027 का आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू मेक इट, आई एम नॉट श्योर। I think even in this tournament he pulled his hamstring. हाँ, अब वो पता नहीं किस नोयत की है, but still he hasn't left the field. तो मतलब he's like prepared to even play 2027, but not sure. हाँ, he's gonna play selflessly. वो अगर 5 ओवर खेल गया, 10 ओवर खेल गया, 70 है, 15 खेल गया, 20 खेल गया, तो इंडिया का 150 है। He's going to make sure that today. बिकॉज ये वो प्लेयर है जो इसके पास शॉट्स भी हैं, लेजी एलिगेंस भी है, ये कर भी सकता है, इसने करके दिखाया भी है इसके अंदर। अभी हम इंडिविजुअल्स की बात करें, क्यों उनकी परफॉर्मेंसेस किसी खास ऑपोजिशन के अगेंस्ट ज़्यादा आती है, तो मेरे हाथ से हम सारे इधर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। जब एक पोटेंशियल का पीक करना होता है किसी प्लेयर का, तो मेरे हाथ से 2-3 चीज़ों को इकट्ठे मिलना ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, पर जब चैलेंज आपके मुकाबले का होता है, जब आप अब उस लेवल के टकराव होता है कि आपको जो मज़ा ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के आगे परफॉर्म करके आएगा वो किसी और टीम के आगे नहीं आएगा। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब यू वांट टू बी वर्ल्ड नंबर 1, यू वांट टू बी समवन जो वर्ल्ड बीटर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो टीम कैपेसिटी की एक अलग बात है। सो आपकी पोटेंशियल का पीक ही तब होता है जब आपका मुकाबला। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट हो गई है। क्लियर कट जो बात थी वो भी बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि आज के मैच के बाद मुकम्मल तौर पर ये बात वाज़ेह हो गई है कि कौन सी 4 टीमें आगे जाएंगी। एक तरफ से जाएगा न्यूजीलैंड और साथ जाएगा इंडिया, दूसरी तरफ से जाएगा ऑस्ट्रेलिया और जाएगा साउथ अफ्रीका। क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत जान मारी, इंग्लैंड ने बहुत एफर्ट की कि वो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर ले, लेकिन इंग्लैंड की बैड लक कि वो क्वालिफाई करने में नाकाम रही। लेकिन विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर अहमद शहजाद के अलावा अफगानिस्तान टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान को भी इस बात का हक मिल रही था कि वो भी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करती, लेकिन उनकी बैड लक कि वो आकर हार गए, और ऐसे मौके पर हारे कि जहाँ से उनके पास वापसी का चांस बिल्कुल नामुमकिन। विक्रांत गुप्ता कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो टॉप 4 टीमें फाइनल हुई हैं, ये बिल्कुल भी एलिजिबल टीमें थी, बिल्कुल इनके अंदर एबिलिटी थी कि वो टॉप 4 लेवल पहुंचे। लेकिन टीम इंडिया को ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा, वो है रोहित शर्मा की इंजरी का, कि अगर रोहित शर्मा टीम से बाहर होते हैं
तो क्या टीम इंडिया स्टैंड कर पाएगी चैंपियन ट्रॉफी के टॉप 4 लेवल के अंदर? और दूसरी बात, क्योंकि टॉप 4 के अंदर तमाम की तमाम तगड़ी टीमें आई हैं, हर टीमें वो हैं जो कि बहुत टफेस्ट मैच खेल कर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से जीत रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बिल्कुल जीरो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया उसी के सर पर टॉप 4 में क्वालिफाई किया है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम इंडिया या कोई भी टीम है ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर जाती है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को पकड़ ले, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में दमखम नहीं है। लेकिन मजबूरी इस बात की है, मसला यह कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको रोकना किसी भी बॉलर्स के लिए वो करते ही यही हैं कि आप जितनी उसके साथ टफ क्रिकेट खेलोगे वो उतनी अच्छी होकर आपके सामने आएंगे। आप जितना प्रेशर डालोगे आपसे इतना ही अच्छी आपके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ये वो वाइट टीम है जो प्रेशर को कन्वर्ट करती है इनटू द कॉन्फिडेंस। इनके पास बॉलर हो ना हो वो उसी तरह खेलेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने आपको फाइनल नहीं आ रहा इंडिया आपको, हम आपको ऐसे हराएंगे। एक कल्चर है जो डेवलप हो चुका है उस सोसाइटी के अंदर। दे प्ले टू विन। उनको खेलने का जो शौक़ है वो इसलिए है कि वो जीतना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके पर्सनल गोल्स कभी नहीं रहे, उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कभी नहीं रही। हमने कभी नहीं सुना कि जी कोई अपनी ज़ात के लिए खेल रहा हो। हमने मोस्ट ऑफ द जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा, दे ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। एज ए टीम उनकी काफ़ी मिसिंग पार्ट है, लेकिन कहीं से कोई खबर आई, किसी मीडिया से किसी ने बात की हो कि जी हम वी आर मिसिंग आवर प्लेयर्स, दैट्स द रीज़न वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। नो, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री, एक प्राइड है जिसको वो लेके खेलते हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि उनकी प्राइड जो है वो बहुत हाई रहती है। वो हमेशा चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए कोई भी खेले वो अपना एक रोल प्ले करे। लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है चीज़ें आसान करना अपने प्लेयर्स के लिए, ये काम है उसका। और वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए बहुत सारे सना ने, हफीज़ ने, शोएब भाई, हम लोग यही ज़्यादा बात करते रहे अपने शोज़ में कि जब 5 बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते हैं तो कोई भी बैटिंग करने जाएगा वो आसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया होता है। फील्डर्स जो हैं वो भी बॉल जाके ला के वो भी थोड़े से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है। ये वो जो अच्छी लेंथ है उसको वो हिलाता है वहाँ से, ताकि वहाँ पे बॉलिंग नहीं करो। और वो जब देखें कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो 15 ओवर या 20 ओवर 25 ओवर खेल सकता है। तो पूछ रहे हैं आप उनसे, क्योंकि मुझे तो इतना बैटिंग का पता नहीं है, लेकिन वो अभी लुक मेंटली ही इज रिटायर्ड, वो छोड़ चुका हुआ क्रिकेट। बस ये 2027 का आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू मेक इट, आई एम नॉट श्योर। I think even in this tournament he pulled his hamstring. हाँ, अब वो पता नहीं किस नोयत की है, but still he hasn't left